हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके रेलवे स्पेशल मैथ्स के बारे में। इसमें ये 7वां सेट है और कुछ हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि नंबर सिस्टम से होंगे। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इन्हें कैसे हल करेंगे कम से कम समय में, ठीक है। तो बात करेंगे इसमें हम कम से कम समय में कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन लिखा है कि एक किसान के घर में मुर्गियों और बकरियों की बकरियां हैं, उनके मुर्गियां और बकरियां हैं, ठीक है। उनके सिरों की कुल संख्या 42 और उनके पैरों की कुल संख्या 138 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या समझना होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ दी गई है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, सिर कितना है आपका। सिर आपको याद रखना है कि सिर आपके पास दिए गए हैं 42, ठीक है, 42। उसके बाद आपके पैर कितने हैं, पैर आपके पास कितने दिए हैं, पैर कितने हैं 138, ठीक। अब आपको करना क्या है, आपको ऐसे करना है कि हर बार पैर का करना है आधा, हर बार, ठीक है। तो हर बार पैर का आधा करेंगे तो ये कितना, 2 छिक 12, 2 9 18, 69 आ जाएगा, ठीक। हर बार 69 आएगा, ठीक है। हर बार का मतलब है कि इस तरीके से अगर पैर देखोगे आप, उसका आधा करेंगे तो जितना भी वैल्यू बनेगा उसको सिर से माइनस कर देना, ठीक है। जितना भी वैल्यू मिलेगा उसको सिर से माइनस कर देना, तो जो बनेगा वो 27 बनेगा, वो 4 पैर वाला बनेगा। अब 4 पैर वाला क्वेश्चन में क्या था, 4 पैर वाले क्या थे, बकरियाँ। तो ये तो हम कह सकते हैं इसमें बकरियाँ कितनी हैं, बकरियाँ कितनी हैं, 27 हैं, ठीक। अब आपसे बोला जाए, अगर हम कहें कि 42 सिर हैं तो 42 ही जानवर होंगे। इसमें से अगर 27 4 पैर वाले हैं तो शेष जो बचे होंगे आपके पास 15 है। 42 में से 27 घटाएंगे तो 15 जो बचे होंगे वो आपके पास क्या होंगी, मुर्गी होंगी, ठीक है ना। क्योंकि आपसे टोटल पूछा है, अगर 15 और 27 को दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 42 हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं क्या चीज़ पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है मुर्गियों की संख्या 15 है और आपका बकरियां कितनी हैं, 27 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हम एक बार और एक्सप्लेन करके बताते हैं, ठीक है। तो आपको पहले ये देखना है कि आपके पास सिर कितना है, वो देखेंगे। तो हमारे पास सिर कितना है, आपके पास सिर लिखा है 42 है। उसके बाद पैर कितना है, पैर कितना दिया है आपके पास 138 दिया हुआ है, ठीक। इस पैर का तो करना है आधा, तो पैर का आधा कितना होगा आपका, होगा 69। तो 69 का और 42 का अंतर जो आएगा वो 27 आया है, वो आएगा हमेशा 4 पैर वालों का। 4 पैर वालों में जो भी होगा, 4 पैर वाला जैसे गाय बकरी होती है ना, तो 27 तो इसमें बकरी होंगी। अगर टोटल 42 सिर हैं तो 42 जानवर टोटल होंगे, इनमें से 27 अगर बकरी हैं, अगर इनमें से 27 बकरी हैं तो शेष जो होंगे वो 15 क्या हो जाएंगी, मुर्गी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ पैटर्न में याद रखना, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो हमसे सिर्फ मुर्गियों की संख्या पूछी है, तो ये 15 वाला ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गए। तो आपको याद रखना है इस तरह का, अगर क्वेश्चन का पैटर्न याद रखना है तो आपको जो 40 दिया है वो 40 तो लिखना है, इससे एक कम का मतलब है 39 लिखेंगे और उसका आधा कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस 2 एकम 2, 2 से काटेंगे तो 2 से 20 हो जाएगा। तो 39 का 2 में 20 के गुणा करेंगे तो एक 0 आएगा, 2 9 18, 2 3 6 1 7, यानी कि 780 जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि n बराबर आपका कितना है, 40 है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो n ब्रैकेट में n-1/2 होता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, n का मतलब 40 लिखा, फिर एक हमने कम किया तो 39 लिखा और बटा में 2 कर दिया, तो ये हमारा फाइनल क्या बनेगा, 780 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, अगर बनेगा तो बना सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 52 माइनस का 8 मोड में 8 माइनस 20 और इसका मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, 52 लिखा है माइनस का, फिर 8 माइनस का 20 लिखा है। तो ये क्या है, बहुत सारे बच्चे से कन्फ्यूज हो जाते हैं, गलत कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 52 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ मोड लगाएंगे। 20 में से 8 को माइनस करना है, लेकिन माइनस का 20 है तो इस वजह से ये माइनस का 12 आएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि 52 तो सेम रहेगा ही रहेगा, माइनस कभी भी कोई भी वैल्यू मोड के अंदर हो, वो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा उसको प्लस में लिखा जाएगा, तो प्लस ही लिखेंगे। लेकिन ये बाहर वाला माइनस अलग से रहेगा। 52 में से अगर हम बात करेंगे 12 घटाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 40। तो 40 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा,
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है देखेंगे। अगला लिखा है 145.390 में 4 का अंकित मान क्या होगा। तो लिखा क्या है 145.390। अगर आपसे प्लेस वैल्यू अंकित वैल्यू पूछा है तो अंकित वैल्यू का मतलब है जिसका पूछा वही होता है। अगर 4 के बारे में पूछा है तो इसका आंसर 4 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका इस तरीके से लिखा क्या है क्वेश्चन में कि 22 यहाँ लिखा है 2,29,301 में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो लिखा क्या है 229301। देखिए अगर इसकी बात करेंगे तो इसके 9 की, इस वाले 9 की बात करेंगे तो अंकित मान तो आपका सेम का सेम ही आएगा अंकित मान। ठीक है। अंकित मान जो होगा 9 का 9 ही रहेगा। लेकिन स्थानीय मान कैसे निकाला जाएगा, तो 9 तो रहेगा ही रहेगा, 1 2 3 अंक आगे हैं तो 3 जीरो इसमें आ जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक, स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो अब बताओ 9000 में से अगर आप माइनस का सिर्फ कितना करेंगे, आप एक 9 माइनस करेंगे तो आप बताइए कितना हमारा आंसर आएगा। तो आप इसे घटाएंगे तो ये कितना बनेगा 8991 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। लिखा है आपका कि एक संख्या दी गई है, इसमें 4 का और 2 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इनका संख्या का स्थानीय मान निकालना होगा। ठीक, बस उसका अंतर हमें कर देना है। तो आपके पास संख्या क्या है 8 3 3 7 4 9 5 0 2। ठीक, बोला है 2 का स्थानीय मान, तो ये 2 का तो 2 ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद 4 बोला है तो 4 का क्या रहेगा, एक 4 तो आएगा ही आएगा। फिर इसका 1 2 3 4 अंक हैं उसके बाद, तो 4 जीरो इसके आ जाएंगे। ठीक, बस इन दोनों का अंतर चाहिए तो हमें। तो ये हो गया 40,000, इसमें से हमें क्या करना है 2 घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 39,998। ये कितना हो जाएगा हमारा 39,998 इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण थे और हमने अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।